जय भारत, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, स्वागत है आपका हमारी रोजाना 10 मिनट 50% की सीरीज की इस क्लास में। चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। आज है अपना टॉपिक मुगल राजपूत संबंध। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, खानवा का युद्ध किस किस के मध्य हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों बाबर और मेवाड़ महाराणा राणा सांगा के मध्य। ऑप्शन नंबर बी अपना सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मारवाड़ के किस शासक ने खानवा के युद्ध में सांगा को सहायता प्रदान की थी? तो मारवाड़ का वो शासक था दोस्तों राव घंगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदूपद किसे कहा जाता है? हिंदूपद जो है दोस्तों कहते हैं महाराणा सांगा को। इसे सैनिकों का जो है भग्नावशेष भी हम कहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से राजपूत सरदार खानवा के युद्ध में बाबर के विरुद्ध राणा सांगा के पक्ष में लड़े थे? तो राणा सांगा के पक्ष में लड़े थे दोस्तों राजा भारमल ईडरका और वीरमदेव मेड़तिया। ये दोनों सही हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, खानवा के युद्ध के दौरान बाबर ने अपने सैनिकों को धार्मिक भावनाओं को उत्तेजित करने व उनका मनोबल बढ़ाने के लिए मुसलमानों को किस कर से मुक्त कर दिया था? तो बाबर ने जो है दोस्तों उस समय तमगा कर से मुक्त कर दिया था। खानवा के युद्ध में सांगा के घायल होने पर उनके राज चिन्ह को किसने धारण किया था? तो ये राज चिन्ह धारण किया था दोस्तों झाला अज्जा ने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, खानवा युद्ध के बाद बाबर ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो खानवा युद्ध के बाद बाबर ने जो है गाजी की उपाधि धारण की थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, खानवा युद्ध से पूर्व बाबर व सांगा के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? तो इससे पहले इनके मध्य जो है बयाना का युद्ध हुआ था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने मुगलों का सहयोग किया था? अब इनमें से बात की जाए अगर दोस्तों तो मान सिंह और राय सिंह ये दोनों जो है सहयोग करने वाले थे। तो ऑप्शन नंबर डी अपना सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शासक ने बाबर के विरुद्ध सांगा की सहायता के लिए मारवाड़ी सेना भेजी थी? तो ये सेना भेजी थी दोस्तों राव घंगा ने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कथन सही नहीं है, जो गलत है वो बताना? तो खानवा के युद्ध में बाबर ने तोपखाने का प्रयोग किया था, सही है। खानवा के युद्ध में बाबर की पराजय हुई, ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है अपना सही होगा। खानवा के युद्ध में राणा सांगा के किस सेनापति ने विश्वासघात किया था? तो खानवा युद्ध में सलहदी तंवर जो था इसने विश्वासघात किया था। चित्तौड़ की किस रानी ने मुगल सम्राट हुमायूं से मदद मांगी थी? तो ये रानी थी दोस्तों रानी कर्मावती, राणा सांगा की विधवा रानी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, मेवाड़ के महाराणा सांगा व इराम लोधी के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? तो ये युद्ध हुआ था दोस्तों खातौली का युद्ध। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, हल्दीघाटी में खानवा से संबंधित जिलों का क्रमशः सही युग्म कौन सा है? अब इनमें से इनका जो है सही युग्म बताना है अपने को। तो देखिए राजसमंद और भरतपुर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन राजाओं के साथ अकबर ने वैवाहिक संबंध स्थापित किया था? तो देखिए आमेर के कछवा शासक भारमल से किया था, बीकानेर के शासक कल्याणमल, मेवाटा राय, राजा उदय सिंह सभी से किया था। तो ऑप्शन नंबर डी जो है अपना सही हो जाएगा। अकबर ने गाजी की उपाधि किस युद्ध के बाद धारण की थी? तो अकबर ने जो दोस्तों पानीपत के द्वितीय युद्ध के बाद गाजी की उपाधि धारण की थी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो प्रताप का राज्याभिषेक हुआ था दोस्तों गोगुंदा में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, हल्दीघाटी का युद्ध कब हुआ था? तो हल्दीघाटी का जो युद्ध है दोस्तों 18 जून 1576 को हुआ था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराणा प्रताप के शासनकाल में जिस राजस्थानी स्रोत में उदय सागर झील पर भोजन के समय आगमन का उल्लेख है वह स्रोत है? तो वो स्रोत है दोस्तों राज रत्नाकर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराणा प्रताप की मृत्यु के समय उनकी आयु क्या थी? तो उनकी आयु थी दोस्तों 57 वर्ष। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ की थर्मोपल्ली किसे कहा? तो कर्नल टोड ने मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहा हल्दीघाटी युद्ध को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, हल्दीघाटी का युद्ध लड़ा गया था? तो यह हल्दीघाटी का युद्ध जो दोस्तों प्रताप और मानसिंह के मध्य लड़ा गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराणा प्रताप ने मुगल सेना को बुरी तरह पराजित किया था? तो मुगल सेना को पराजित किया था दिवेर के युद्ध में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर ने राणा प्रताप को समझाने के लिए किसे प्रथम दूत के रूप में भेजा था? तो प्रथम दूत के रूप में भेजा था जलाल खां को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, दिवेर के युद्ध के बाद प्रताप ने अपनी नई राजधानी किसे बनाया था? तो ये राजधानी थी दोस्तों चावंड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, हल्दीघाटी के युद्ध को किस विद्वान ने खमनोर का युद्ध कहा? तो खमनोर का युद्ध इसे कहा दोस्तों अबुल फजल ने। हल्दीघाटी युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो अकबर का उद्देश्य था कि राणा प्रताप को अपने अधीन लाया जाए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर ने जब 1567 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण किया उस समय मेवाड़ का शासक कौन था? तो उस समय मेवाड़ के शासक थे राणा उदय सिंह। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, हल्दीघाटी के युद्ध में मुगलों और महाराणा के सैनिकों के साथ साथ दोनों पक्षों के जिन हाथियों ने बहुत वीरता दिखाई थी उनके नाम? अब इनमें से अगर देखा जाए तो हाथी कौन कौन से थे? तो वो लूणा, रामप्रसाद, गजमुक्ता और गजराज ये हाथी थे। फिर नेक्स्ट, महाराणा
प्रताप के समय अकबर ने शाहबाज खां को कितनी बार मेवाड़ पर आक्रमण के लिए भेजा था? तो इसको भेजा था दोस्तों 3 बार, और यही जो है एक बार सफल भी हुआ था। फिर नेक्स्ट, अकबर ने किन सैनिकों की गजारूढ़ संगमरमर प्रतिमाएं आगरे के किले के सामने लगवाई थी? तो ये थे दोस्तों जयमल और फत्ता। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्तौड़ का तीसरा साका कब हुआ था? तो चित्तौड़ का तीसरा साका हुआ था दोस्तों 1568 ईस्वी में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, संगा व प्रताप के मध्य उदय सिंह नहीं होता तो मेवाड़ का इतिहास और भी उज्जवल होता, यह कथन किसका है? तो यह है दोस्तों कर्नल जेम्स टोड का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराणा प्रताप का पहली बार राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो इनका पहली बार राज्याभिषेक हुआ था दोस्तों गोगंदा में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, युद्धों पर विचार कीजिए। अब यहाँ 4 युद्ध दिए गए हैं, इनको काल क्रमानुसार जो है अपने को जमाना है। तो देखिए, सबसे पहले हुआ था इनमें से सारंगपुर का युद्ध, फिर आएगा आपका खानवा का युद्ध, फिर आएगा आपका हल्दी घाटी का युद्ध, और फिर आएगा दिवेर का। तो 3, 1, 2 और 4, तो ऑप्शन नंबर बी जो है अपना सही हो जाएगा। महाराणा प्रताप का अग्रगामी किसे कहा जाता है? तो ये कहते हैं दोस्तों हम राव चंद्र सेन, इनको महाराणा प्रताप का अग्रगामी कहते हैं। मुगल विरोधी कार्रवाई की दृष्टि से महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक माना जाता है, तो ये राव चंद्र सेन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के एकमात्र मुस्लिम सरदार कौन थे? तो ये थे दोस्तों हकीम खां सूरी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराणा प्रताप की सेना का पठान सेनानायक कौन था? तो ये थे दोस्तों अपने हकीम खां। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराणा प्रताप के हाथी का नाम था? तो प्रताप के हाथी का नाम था राम प्रसाद, जिसको अकबर ने नाम बदल दिया था पीर प्रसाद। अकबर ने उदयपुर का नाम बदल कर क्या किया था? तो अकबर ने जो उदयपुर का नाम मोहम्मदाबाद रखा था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, अब्दुल कादिर बदायूनी ने हल्दी घाटी के युद्ध का वर्णन किस पुस्तक में किया है? तो इन्होंने मुंतखब उत तवारीख नाम की जो अपनी पुस्तक है उसके अंदर इसका वर्णन किया है। मेवाड़ का दानवीर व मेवाड़ के उद्धारक किसे कहा जाता है? तो मेवाड़ का दानवीर कहते हैं हम भामाशाह को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये थी दोस्तों अपनी रोजाना 10 मिनट 50% की सीरीज़ की आज की क्लास। आशा करता हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।